Good evening, students. So, hope you all are good. So, in last lecture, we cover our classes of species which bear swings. Sorry for it that I would not able to record whole chapter in 3 videos because I know it's impossible for you to learn it. I want that when you see my session, you are able to answer all the question when it asked from NCERT. So it इसलिए मैं आपके सामने इतनी वीडियो डालूँगी जितनी आप उस टाइम लर्न कर सको। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन मैं तो पूरी डाल दूँगी एक दिन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लास एम्फीबिया। As the name indicate, amphibial bios life means dual life. Dual life means कहीं दो जगह पे इनका रहना होगा. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. It means amphibians जो हैं पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं. Most of them have two pair of limb. Body is divisible into head and trunk. उनकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जबकि एर्थ्रोपोड्स की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और ह्यूमंस की 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, यानी कि विदाउट स्केल होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है. द आई हैव आईलिड, इनकी आईज पे जो आईलिड होते हैं ढक्कन होते हैं. आ टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, इनके ईयर को टिम्पैनम कहते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लेना ये. एलिमेंट्री कनाल, यूराइनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लेक्का. यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लेक्का, तो आप लिख सकते हैं यूराइनरी ब्लेडर की तरह काम करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की तरह, एलिमेंट्री कनाल की तरह. रेस्पिरेशन इज बाय गिल, लंग एंड थ्रू स्किन. द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड विद 2 आर्कल एंड 1 वेंट्रिकल. दिस आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ये भी जो है सर्दियाँ आने पे छुप जाते हैं ताकि इस ठंड से बच सकें, एज दे आर cold blooded, not warm blooded. Sexes are separate, fertilization is external, they are oviparous and development is direct. Indirect में sorry, इनके पास एग होता है जिसमें लार्वा स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, तभी वो बड़े होते हैं. एग्जाम्पल बूफो, राना, हाइला. ये आपको देख सकते हो यहाँ पे भी इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं. नेक्स्ट क्लास रेप्टाइला. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, आपने पढ़ी होगी ये भी. 9th स्टैंडर्ड में हम ये सब पढ़ चुके हैं, बट यहाँ हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. एज अ नेम रेफर टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन रिपेयर और रेप्टम टू क्रीप और क्रोल. इट मीन्स, यानी कि ये जो रेंगने वाले होते हैं ये सारे रेप्टाइला में आते हैं. ये इनका एक तरह से लोकोमोशन होता है जब भी क्रॉल करते हैं. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉन्फिनाइड स्किन. ज़मीन पे रहने वाले हैं. कॉर्निफाइड स्किन्स, यानी कि इनकी जो नमी वाली स्किन नहीं है बिल्कुल भी, जैसे थी ना पीछे एम्फीबिया में. एपिडर्मल स्केल और स्कर्ट्स, छोटे छोटे स्केल्स हैं. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग. ईयर ओपनिंग एक्सटर्नल नहीं है जैसे उसमें टिम्पैनम थी. इनका टिम्पैनम प्रेजेंट करता है ईयर को सिर्फ. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर. हर्ट इज यूजली 3 चैम्बर्ड, इनका हर्ट भी 3 चैम्बर्ड है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, दैट इज एक्सेप्शन. आप ये भी कर सकते हो कि रेप्टाइला की जो एक्सेप्शन है वो क्रोकोडाइल है, बिकॉज इट हैज़ 4 चैम्बर्ड हर्ट, वाइल रेप्टाइलस ऑल एनिमल हैव 3 चैम्बर्ड हर्ट. रेप्टाइला पोकिलोथर्मस, क्या होता है ये पोकिलोथर्मस, यानी कि कोल्ड ब्लडेड. स्नेक्स एंड डिजर्ट शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट. इट मीन्स हमने देखा है कि सर्दियों में जो है छिपकलियाँ हमें नहीं दिखती, बिकॉज वो दीवारों के अंदर छिप जाती हैं और जब वो बाहर निकलती तो काली हुई मिलती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गर्मी में तो बाहर रहती हैं, बिकॉज वो सन की रेज को सहन कर लेते हैं, बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड है. बट सर्दियों में वो इतनी ठंड में जी नहीं पाएंगी, इसलिए उनको छुपना पड़ता है अंदर, और जब बाहर निकलते तो काली हो जाती हैं. ये वही लाइन बता रखी है. सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती, सीधा एग से सीधा आगे एक अडल्ट. एग्जाम्पल दे दिया आपको. सिलोन, सीडिडो, कैलेमन, क्रोकोडेलस. अभी कर लेना. एव्स. द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स. इट मीन्स इनके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, दैट इज ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच जो एक्सेप्शन है जो उड़ नहीं सकता, बाकी जो एव्स की क्लासेस में हैं सारी बर्ड्स वो सब उड़ सकती हैं. इनके पास क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं.
इनके जो फोर लिम्स हैं, यहाँ से इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्स के बारे में, आप इसको अंडरलाइन जरूर करना। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। द हिंड लिम्ब जनरली हैव स्केल एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। इनके पास स्केल्स होते हैं, ये वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग और ट्री ब्रांचेस के लिए काफ़ी मॉडिफाई होते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। जैसे हमारी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सेक्रेट करते हैं स्किन पे, इनमें नहीं होते, तभी इनकी बॉडी जो ड्राई होती है। एट द बेस ऑफ टेल, इनके अगर हों तो भी इनके टेल पे होते हैं प्रेजेंट। एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, यानी कि छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनकी जो बोन है होलो होती हैं, न्यूमेटिक बोन होती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गेजार्ड। हर्ट इज़ कम्प्लीटली फोर चैम्बर, दे आर वार्म ब्लडेड। और यहाँ से एप्स की क्लासेस है वार्म ब्लडेड शुरू होती हैं, जो अपने आप को ढाल लेती हैं मौसम के अकॉर्डिंग और सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं। दैट इज़ दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एयर सेक्स कनेक्टेड टू lungs supplement respiration. Sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous, and development is direct. The example corvus, columba और न्यूफ्रॉन। थ्री बहुत कर लेना इंपॉर्टेंट है, बट इनके साइंटिफिक नेम एक बार ज़रूर देखना। जैसे कि वल्चर पूछ लेते हैं कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। इनके फीचर्स, इनके पास न्यूमेटिक बोन होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इनके फोर लिम्ब मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, और ये वार्म ब्लडेड वाले इनके मैमल से मैच होती है क्लास मैमेलिया। They are found in variety of habitat: polarized steppe, desert, mountain, forest, grassland, and dark caves. Some of them have adapted to fly or live in water. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing gland. Mammalia में सबसे important यही है कि उनके पास mammillary gland होते हैं, जिससे वो किसी young one को नरिश करते हैं जब वो पैदा होता है। They have two pair of limb, दो पेयर लिम्ब उसके होते हैं, एक हिंड लिम्ब और एक नीचे के फोर लिम्स। Adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. The skin of mammals is unique in possessing hairs. हमारी पहचान ही इसी से होती है कि हमारी बॉडी पे हेयर्स है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ने, यानी कि जो हमारे ईयर्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको पिन्ने कहते हैं, प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जा। कितने टाइप्स के होते हैं टीथ? 4 टाइप्स के होते हैं, मोलर, प्री मोलर, इंसाइजर और कैनिन। ये 4 टाइप्स के हमारे पास जो हैं टीथ होते हैं। दे आर होम्योथर्मिस, यानी कि ये भी वार्म ब्लडेड है। रेस्पिरेशन ये गिल से लेते हैं। सेक्सेस सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। विविपेरस भी हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इनमें। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब इनके ओविपेरस के भी एग्जांपल्स हैं, आपको एग्जांपल्स भी करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओविपेरस के भी एंड विविपेरस के भी। ओविपेरस में तो खाली प्लेटिपल्स है, विविपेरस के बहुत सारे हैं, वो भी आप याद कर लेना। बाकी अगर शॉर्ट में जो हम करना चाहें क्वेश्चन आंसर, वो ऐसे यहाँ से बन जाएंगी। ये पूरा टेबल, इनका एक एक फीचर सब एक्सप्लेन है इसमें, इसको एक बार रीड जरूर करना। उसके बाद ये समरी भी इम्पोर्टेंट है, इससे में भी आपको नोट्स बनाने के लिए काफ़ी लाइन्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, बस क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बना के आपको डाल दूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।